नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर की एक और ख़ास खबर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले एक हफ्ते से मीरा भाईंदर शहर में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक अचानक बंद करने से उनके ग्राहकों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग परेशान हैं। उनके अकाउंट से ना तो वो पैसे निकाल पा रहे हैं और ना ही वो बैंक में कुछ पैसे जमा कर पा रहे हैं। बैंक की ओर से इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही। इस वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि ये जो बैंक है ये काफ़ी पुरानी बैंक है मीरा भाईंदर शहर में, और इसमें खास करके मीरा रोड के शांति नगर के हाउसिंग सोसाइटियों के अकाउंट्स हैं, और इसी वजह से अब उन हाउसिंग सोसाइटियों के कामकाज भी बंद है। इसीलिए आज हम आए हैं मीरा रोड के शांति नगर इलाके में, जहां पर पूनम नगर फेज 3 और शांति नगर के सेक्टर 1 से 11 के फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं सुधीर कामली जी, उनके कार्यालय पर, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो संकट पैदा हुआ है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का और उनके ग्राहकों के ऊपर जो अब परेशानी आ रही है, उस बारे में हम विस्तार से जानना चाहेंगे। तो आइए बात करते हैं सुधीर कामली जी से। मोइन जी, मैं मेरा रोड पूनम नगर फेज 3 और शांति नगर सेक्टर 1 to 11 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। और हमारे फेडरेशन के 79 जो सभासद है उनका पूरा अकाउंट न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में है। साथ साथ उनका एफडी भी है वहाँ पे और सेविंग अकाउंट भी है। तो हमने पहले वेरी फर्स्ट डे से हमने आश्वासित किया था हमारे सभी फेडरेशन के मेंबर्स को कि हम आपके साथ हर समस्या के साथ हम आपके साथ खड़े हैं। और ये अचानक 12 तारीख को आरबीआई ने स्टैट्यूटरी ऑडिट न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का किया, और 13 तारीख को गुरुवार को इवनिंग को उन्होंने प्रेस नोट जारी करके न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध लगाए। उसके बाद पूरे 28 शाखा में ठेवीदारों के डिपॉजिटर और बैंक जो अकाउंट होल्डर हैं उनमें हाहाकार मचा। लोग परेशान हो गए। भारी संख्या की भीड़ ब्रांच में जमा हुई। हमारे जो फेडरेशन का जुरिडिक्शन है मीरा भाईंदर का, उसमें न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की 2 शाखाएं हैं, एक शांति नगर ब्रांच है और दूसरी पूनम गार्डन। तो हमें जो जानकारी मिली है उसमें नियर अबाउट 10,000 एक्टिव मेंबर शांति नगर ब्रांच में है, और पूनम गार्डन ब्रांच में नियर अबाउट 2500 एक्टिव मेंबर है, यानी अकाउंट होल्डर है। शांति नगर ब्रांच में करीबन 300 की डिपॉजिट है, 300 करोड़ की डिपॉजिट है, और पूनम गार्डन में 50 करोड़ की आसपास डिपॉजिट है। तो इन सब डिपॉजिटर और अकाउंट होल्डर के लिए हमने पहले तो हमारे सोसाइटी के सदस्य के हित में हम काम करने के लिए सोचा था कि उनके पैसे, जो मेहनत के कमाई के पैसे हैं, सोसाइटी के सभासदों के पैसे हैं, उनको पूरे के पूरे उनको पैसे मिलने चाहिए। इसके लिए हमने हमारे एडवोकेट, हमारे फेडरेशन के सीए और हमारे कमेटी के मेंबर जितने भी हैं, उन्होंने तात्काल एक संघर्ष समिति की स्थापना की। उस संघर्ष समिति के माध्यम से हमने 14 तारीख से ही, यानी 14 फरवरी से ही हमने एक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। अभी तक हमारे ऑफिस में मोर देन 400 डिपॉजिटर हमें पर्सनल मिल के गए हैं, और उनका कहना है कि हमारे पैसे डूब गए क्या, हमें मिलेंगे क्या, ऐसे बहुत सारी उनके प्रश्न चिन्ह उन्होंने हमारे सामने रखा। क्योंकि बैंक के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर आरबीआई ने लगाया है, एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे प्रशासक की नियुक्ति की है। साथ साथ आरबीआई ने इस बैंक के ऊपर सलाहकार समिति की भी स्थापना की है, और वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि एग्जैक्टली जो 122 करोड़ का जो कैश का जो गबन हुआ है गोरेगांव ब्रांच में से, हमें मिली जानकारी के अनुसार गोरेगांव ब्रांच में पूरे 28 ब्रांच की जो कैश होती है वो जमा होती थी, और उनमें से वही कैश प्रभा देवी के उनके हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र होती थी। और इस बीच जो सोसाइटी के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने 122 करोड़ का जो गबन किया है, और इसके वजह से ये बैंक प्रॉब्लम में आ गई है, और बैंक के ऊपर आरबीआई ने इमीडिएटली रोक लगाई है। मेरे कहने से
हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है, क्योंकि हम इस क्षेत्र में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव क्षेत्र में, और हम जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उनको हमेशा हम मार्गदर्शन करते आए हैं। तो हमने सोचा कि हमारे फेडरेशन के माध्यम से ये दुखद घड़ी यानी संकट जो हमारे सर्वसामान्य जनता के ऊपर जो आया हुआ है, हमारे मीरा रोड के 2 ब्रांच के जो 10,000 अकाउंट होल्डर है और दूसरे ब्रांच में 2,500 अकाउंट होल्डर है, यानी 12,500 लोगों के ऊपर एक संकट आया है। वो संकट को कैसे मार्ग निकले, इसके लिए हम उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको मार्ग दिखाने वाले कोई नहीं है। एक काफ़ी फेक नैरेटिव फैला रही है कि बैंक डूब गई, बैंक बंद होने वाली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बैंक के 2400 करोड़ डिपॉजिट है, उसमें से उन्होंने 1174 यानी 1174 करोड़ रुपये उन्होंने लोन दिया है। उनमें से सिर्फ 51 करोड़ NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये 50% करोड़ है, यानी अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से हमारे को जो जानकारी मिली है उनमें से 5% जो NPA लोन है। बैंक RBI की गाइडलाइन के हिसाब से जो रिजर्व फंड रखना चाहिए, इसलिए बैंक ने 75 करोड़ ऑलरेडी रिजर्व फंड रखा हुआ है, ऐसे हमें जानकारी मिली है। साथ साथ बैंक के पास एसेट भी है जो 122 करोड़ से ज़्यादा है। उनकी जो प्रभा देवी की जो हेड ऑफिस की बिल्डिंग है वो बैंक की खुद की बिल्डिंग है। उनकी गोरेगांव की जो ब्रांच है वो उनकी खुद की है। उनकी कांदिवली वेस्ट की जो ब्रांच है वो उनकी खुद की है। साथ साथ उनकी एसेट वलसाड़ गुजरात में भी है। तो हमारे सीए ने जो वर्कआउट किया है कि बैंक डूबने लायक नहीं है, न बैंक डूब सकती है। उन्होंने हमको आश्वासित किया, हमारे सीए ने, कि भविष्य में ये बैंक सर्वाइव कर सकती है। बैंक के ऊपर अब लाखों जो लोग निर्भय जिन्होंने पैसा रखा है, हमारा एक ही महीना हमारा कहना है, यह हमारी सोच है कि बैंक डूबना नहीं चाहिए। बैंक डूबेगी तो हम डूबेंगे, हमारे जो पैसे वो डूब जाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि बैंक के ऊपर जो प्रतिबंध लगा है RBI ने, वो तात्काल उसको रिलीव करे, उसमें ऊपर उन्होंने ये करे। इसके लिए हमने इमीडिएटली देश के भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्टर माननीय श्रीमती निर्मला जी सीतारमन, उनको हमने लेटर भेजा है। साथ साथ भारत सरकार के स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस पंकज जी चौधरी, उनको भी हमने इमीडिएटली पत्र व्यवहार किया है। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब को भी हमने इसका इंटीमेशन दिया है। सभी ठेवीदार, सभी जो डिपॉजिटर है, सभी अकाउंट होल्डर है, उनके सम्मति से या उनके सहयोग के लिए हमने ये सब पत्र व्यवहार किया है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में, अभी ये 6 महीने के लिए RBI ने प्रतिबंध लगाया है कि 6 महीना आप एक भी पैसा डिपॉजिट कर नहीं सकते हैं, ना निकाल सकते हैं। हमारा मानना है कि ये पैसा हमारे हक का है, हमारे मेहनत का है। इसमें हमारे डिपॉजिटर में कई हमारे सीनियर सिटीजन लोग हैं, ज्येष्ठ नागरिक है, महिला है, विडो है, रिक्शा चालक है, और सर्वसामान्य जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी मेहनत की पसीने की कमाई इस बैंक में रखी हुई है। तो उनका सबका पैसा 101% मिलना चाहिए, यही हमारी सोच है। और इसके लिए हम पिछले फ्राइडे से यानी थर्सडे को ये निर्णय आया, फ्राइडे से हम लगातार हम लोगों की सेवा के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पे उनको मार्गदर्शन कर रही है। और आज तक हमने 400 के ऊपर उनसे फॉर्म भर के लिए, यानी उनकी कितनी डिपॉजिट है, कौन सा अकाउंट नंबर है, क्या है, पूरी जानकारी हमने उनसे हासिल करके ली है। और भी जो लोग हमारे पास आएंगे, वो चाहे कोई भी ब्रांच के हो, अन्य ब्रांच के भी होंगे, तो उनके लिए हम सदा उनके हेल्प के लिए तैयार है। और हमारी कोशिश रहेंगी, हम गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे, प्रशासन से गुजारिश करेंगे, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उनके जो डेप्यूटी गवर्नर है, ऑलरेडी डेप्यूटी गवर्नर राव जी को हमने, राजेश्वर राव जो मुंबई हेड ऑफिस में बैठते डेप्यूटी गवर्नर, उनको भी हमने पत्र व्यवहार किया है। और उनको भी हमने गुजारिश की है कि जल्द से जल्द बैंक को रिलीफ दे, उनके जो रेस्ट्रिक्शन में उसमें कटौती करें, और हमारे जो अकाउंट होल्डर है उनको एक सर्टन अमाउंट को निकालने के लिए परमिशन दे, ऐसे हमने गुजारिश की है।
धन्यवाद। सुधीर जी, अभी आपने कुछ जानकारी दी कि बैंक के एसेट्स इतने हैं, कितने एनपीए अकाउंट हुए हैं, कितना लोन दिया गया है, ये सारी अभी जानकारी दी। तो इस बारे में क्या आपने बैंक के किसी अधिकारी से बात की है, या उनसे आपकी कुछ चर्चा हुई है इस बारे में कि ये निर्बंध जो लगाए गए हैं कितने दिनों तक निर्बंध रहेंगे, और आगे बैंक की क्या रणनीति होगी, इस बारे में आपकी किसी बैंक के किसी अधिकारी से चर्चा हुई है? देखिए मोइन जी, ऐसा है कि बैंक के ऊपर जब आरबीआई निर्बंध लगाती है, प्रतिबंध लगाती है, तो उन्होंने तात्काल इफेक्ट यानी इमीडिएटली इफेक्ट वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है, और साथ साथ उन्हें एक सलाहकार समिति उन्होंने बनाई है। उसमें एक रिटायर जो बैंकिंग क्षेत्र के एक व्यक्ति है, साथ साथ एक सुप्रसिद्ध सीए भी है। तो अभी है कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1 साल के लिए सस्पेंड किया है। अभी जितने भी एम्प्लॉयज है, ब्रांच मैनेजर है, उनको सख्त आदेश ऐसा रहेगा, मेरा मानना है कि वो कोई भी न्यूज़ किसी भी कस्टमर से बात नहीं करे, ना उनको दे, जब तक हम फाइंड आउट नहीं करेंगे कि एग्जैक्टली 122 करोड़ में कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या क्या है। ऐसी उनकी रणनीति हो सकती है। मैं अंदाज से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो अनुभव है उससे मैं कह रहा हूँ कि फिर भी एक ऑफ द रिकॉर्ड मेरा नाम नहीं बोले, ऐसा उन्होंने, एक अधिकारी ने मुझे ये सब जानकारी दी है बैंक के, कि हमारी बैंक आज मजबूत स्थिति में है, ऐसी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना हमारी बैंक डूबने वाली है, ना हमारी बैंक बंद होने वाली है। ऐसे एक बैंक के ऑफिसर ने हमको उनका नाम ने छपने के या नाम ने बताने के ऊपर हमको ये जानकारी दी है। तो मेरा मानना है कि जब अधिकारी जब हमको ये जानकारी देते हैं, तो वास्तव में हम खुद वहाँ पे डिपॉजिटर है, हम खुद वहाँ पे अकाउंट होल्डर है, हम खुद वहाँ पे शेयर होल्डर है। तो हमें भी एक उम्मीद रही कि भाई भविष्य में बैंक को सर्वाइव होना चाहिए, बैंक स्मूथली चलनी चाहिए, और हमारे जितने भी डिपॉजिटर है, अकाउंट होल्डर है, उनके एक एक रुपए के या उनके हक के पैसे उनको पूरे के पूरे मिलने चाहिए। ये हमारी मांग है और मांग रहेगी। उसके लिए हमारा संघर्ष पहले दिन से शुरू है और ये आखिरी तक संघर्ष शुरू रहेगा। जब तक उनके पैसे नहीं मिलते हैं तब तक हम ये संघर्ष जारी रहेगा। फिर ये संघर्ष से हमारी रोड की लड़ाई हो या फिर हमारी न्यायालयीन लड़ाई हो, हम हर किसी की लड़ाई के लिए तैयार है। हमारे जितने भी बैंक के मेंबर्स हैं, उनके कंधे में कंधा मिलाकर हम यहाँ पे काम करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मी संजय दायभाये. मी मीरा रोडला 15 वर्षापासून राहतो. मी न्यू इंडिया बँकेमध्ये माझं खातेधारक आहे. माझे 2.5 ते 3 लाख रुपये तिथे अडकलेले आहेत. तर मी 2-4 वेळा जाऊन चौकशी केली असता मला काही रिप्लाय मिळाला नाही तिथे. नंतर मला माहिती मिळालं की ते फेडरेशनच्या ऑफिसमध्ये आलो. तिथे सुधीर कांबळे यांना भेटलो आणि या लोकांनी आम्हाला भरपूर सहकार्य केलं आणि आमचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी त्यांचं सहकार्य आम्हाला लाभेल असं वाटतं. आम्ही आशावादी आहोत. सध्या परिस्थिती वाईट आहे आणि आम्हाला आज माझं 64 वर्ष वय आहे. मला आता पैशाची जरूर आहे आणि वेळेवर पैसे नाही दिले तर आम्ही काय करायचं. आमच्यावर फार वाईट परिस्थिती आलेली आहे. तरी आम्हाला फेडरेशन आमचा हक्काचे पैसे मिळवून देतील आम्हाला असं आश्वासन आहे. मैं अशोक नाजरे बोल रहा हूँ। क्या है, मैं मीरा रोड का रहीवासी हूँ। गए 20-25 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और उस टाइम मीरा रोड में कोई बैंक नहीं था। तो ये मीरा रोड की सबसे जूनी बैंक है। वो हिसाब से हमारा खाता यहाँ पर है, कुछ एफडी भी है। तो आज मैं ज्येष्ठ नागरिक होने के नाते आई एम ऑलरेडी 65+। तो ऐसे हालत में अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो वो हिसाब से हमने फेडरेशन के ऑफिस में आए और वो हिसाब से सुधीर भाऊ से हमने विनती किया कि बाबा इसका कुछ सही ढंग से इसका रास्ता निकालो। हमें आशा है कि ये जनाब हमको मदद करेंगे और कोई भी हालत में हमारा जो भी बनता है वो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से हमें मिलना चाहिए। यही उम्मीद के साथ हम बैठे हैं। थैंक यू. नमस्कार, मी रोहिदास सुचिल. आमच्या सोसायटीचे ह्या बँकेत खातं होतं आणि त्या खात्यामध्ये आमचे पैसे अडकले. तर आम्ही विचारपूस केली असं कोणी आम्हाला उत्तर दिलं नाही. नंतर आम्हाला कळलं की एक फेडरेशनच्या वतीने सुधीर कांबळे हे त्याच्यासाठी काम करत आहेत.
तर आम्ही त्यांच्याकडे गेलो आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे की मी माझ्याकडनं होईल ते प्रयत्न मी करत आहे आणि मी तुम्हाला पैसे काढून देईल अशी त्यांची इच्छा आम्हाला त्यांनी दाखवली. तर त्यामुळे आम्ही त्यांच्या भरोश्यावर आहोत आणि आम्हाला चांगलं मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी त्या फेडरेशनच्या आणखी सुधीर कांबळेचे आभारी आहे. धन्यवाद.